नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बार बार होने वाले पेपर लीक ने लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि पेपर लीक मामलों की सुनवाई अब फास्ट ट्रैक अदालतों में कराई जाएगी, ताकि दोषियों को जल्द सजा मिले और छात्रों को वर्षों तक न्याय का इंतजार न करना पड़े। लेकिन सवाल यह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट आखिर होती क्या है? क्या यह नई अदालत है? इसका कानूनी आधार क्या है? क्या इससे पेपर लीक पूरी तरह रुक जाएगा और छात्रों को इससे क्या फायदा मिलेगा? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में देश में कई बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। नीट, यूजीसी नेट, भर्ती परीक्षाएं, राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाएं, लगातार ऐसी घटनाओं ने छात्रों का विश्वास कमजोर किया है। लाखों विद्यार्थी महीनों और वर्षों तक मेहनत करते हैं, लेकिन जब परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र बाहर आ जाए तो ईमानदार छात्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होता है। इसी कारण पूरे देश में मांग उठी कि ऐसे मामलों में सामान्य अदालतों की बजाय विशेष व्यवस्था को, ताकि दोषियों को जल्द सजा मिले। इसी उद्देश्य से फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था को और मजबूत करने की बात कही गई है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट कोई नई अदालत होती है? उत्तर है नहीं। फास्ट ट्रैक कोर्ट कोई अलग न्यायालय नहीं है। यह जिला अदालतों के अंदर ही बनाई गई विशेष अदालत होती है। उच्च न्यायालय कुछ न्यायाधीशों को विशेष मामलों की सुनवाई के लिए नियुक्त करता है। इन अदालतों को सामान्य अदालतों की तुलना में कम केस दिए जाते हैं। इनका केवल एक उद्देश्य होता है, विशेष मामलों की लगातार सुनवाई करके जल्द फैसला देना। यानी नई बिल्डिंग नहीं बनती, नई अदालत नहीं बनती, बल्कि मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही प्राथमिकता तय की जाती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का तरीका थोड़ा अलग होता है। सबसे पहले केस की जल्दी सील्डिंग होती है, फिर लगातार तारीखें दी जाती हैं। बार बार स्थगन यानी एडजर्नमेंट से बचने की कोशिश होती है। गवाहों के बयान जल्दी दर्ज किए जाते हैं। डिजिटल साक्ष्यों की प्राथमिकता से जांच होती है। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों को सीमित समय में अपनी दलीलें प्रस्तुत करनी होती हैं। इसका उद्देश्य केवल एक है, न्याय में देरी ना होना। अब बात करते हैं कानून की। फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत कोई नई नहीं है। इसकी अवधारणा 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों से आई थी। बाद में विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार ने समय समय पर इन अदालतों का विस्तार किया। अब सार्वजनिक परीक्षा, अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में भी पेपर लीक जैसे मामलों में फास्ट ट्रैक सुनवाई का प्रावधान किया गया। परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखना, नकल माफियाओं पर कार्रवाई करना, संगठित अपराध पर रोक लगाना और दोषियों को जल्द सजा दिलाना। अब बात करते हैं कि विद्यार्थियों की पहला फायदा क्या होगा। मामले वर्षों तक नहीं लटकेंगे। दूसरा फायदा यह हो सकता है कि दोषियों को जल्दी सजा मिलने से भविष्य में अपराध कम होंगे। तीसरा, छात्र का विश्वास परीक्षा प्रणाली पर बढ़ेगा। चौथा, ईमानदारी से तैयार करने वाले विद्यार्थियों को न्याय मिलेगा। पांचवा, सरकार और एजेंसियों की जवाबदेही भी बढ़ेगी। हालांकि फास्ट ट्रैक कोर्ट कोई जादुई समाधान नहीं है। कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। देश की जिला अदालतों में पहले से लाखों मामले लंबित हैं। कई राज्यों में न्यायाधीशों के हजारों पद खाली हैं। कोर्ट का बुनियादी ढांचा भी हर जगह पर्याप्त नहीं है। अगर पर्याप्त संख्या में न्यायाधीश नहीं होंगे तो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी सामान्य अदालत की तरह धीमी हो सकती है। बहुत तेज सुनवाई के चक्कर में जांच की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जांच कमजोर होगी तो दोषियों को सजा दिलाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तेजी और निष्पक्षता दोनों का संतुलन जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल अदालतें बनाना काफी नहीं होगा। परीक्षा प्रणाली में भी बड़ी बदलाव जरूरी है।
बायोमेट्रिक सत्यापन, एआई आधारित निगरानी, एन्क्रिप्टेड डिजिटल प्रश्न पत्र, सुरक्षित सर्वर, रियल टाइम मॉनिटरिंग, स्वतंत्र परीक्षा नियामक संस्था, पारदर्शी जांच एजेंसियां और न्यायपालिका में अधिक नियुक्तियां। अगर ये सभी सुधार साथ साथ लागू होते हैं तो भविष्य में पेपर लीक की घटनाएं काफी कम हो सकती हैं। दोस्तों, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स निश्चित रूप से एक सकारात्मक कदम है। इनका उद्देश्य है छात्रों को समय पर न्याय देना, पेपर लीक माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करना और परीक्षा प्रणाली में लोगों का विश्वास वापस लाना। लेकिन केवल अदालतों के भरोसे समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं होगी। सरकार, जांच एजेंसियां, परीक्षा संस्थाएं, न्यायपालिका और समाज सभी को मिलकर काम करना होगा। आपकी क्या राय है? क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट से वास्तव में पेपर लीक रुक पाएगा या परीक्षा प्रणाली में और बड़े सुधारों की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण शिक्षा और भर्ती अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।